ईश्वर खट्टा बा कि मीठा बा, पांचों ज्ञान इंद्रियां से हम समझे कि ईश्वर हरियर है कि पियर है, ईश्वर को छू के देखे कि गरम है ठंडा है। किसी टेस्ट में ईश्वर आया नहीं कि ईश्वर में सुगंध बा कि दुर्गंध बा, ईश्वर के आवाज कैसन बा, तेज बा कि ठंड, बस ईश्वर किसी ठंड है कि गर्म है। स्पर्श से ठंडा है कि गरम है, किसी चीज से ईश्वर का अभी तक अता पता नहीं है। इसका मतलब ईश्वर इज नथिंग। पृथ्वी सूरज का परिक्रमा करता है और चंद्रमा उपग्रह है जो पृथ्वी का ई परिक्रमा कर रहा है, सब एक दूसरे में लगा हुआ। तो बताओ कि ईश्वर कहीं से बैठ करके इस सबको नचा रहा है? इतना बड़ा क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया कोई ईश्वर नहीं कर रहा है, ये गुण है, पदार्थ है। जैसे कि पानी में पत्थर नीचे चला जाता है और घी ऊपर दहला जाता है, तो वो कौन? ईश्वर डूबा है, उसका गुण है। ये गुण है। जहां तक ऊर्जा का अर्थ ही है गतिशील, हमेशा गतिशील। अब ऊर्जा जहां जहां जाएगा, जितना टेम्परेचर ऊर्जा सूरज का जाएगा, कौन कितना टेम्परेचर में कौन जीव पैदा होगा, कितना टेम्परेचर में कौन जीव मर जाएगा, कितना टेम्परेचर में कोई जीव का निर्माण होगा, इसी हिसाब से जीव का निर्माण होता है। तनिका टेम्परेचर पृथ्वी पर अधिक आ जाता है, कम जाता है, तो लाही यहाँ पैदा हो जाता है। अभी सरसों का टाइम है तो सरसों के टाइम में लाही पैदा होगा। टेम्परेचर कितना टेम्परेचर में लाही पैदा होगा, फिर टेम्परेचर तनिका हाई होगा तो लाही अरबों खरबों जीव वेनिस्ट हो जाएगा। ईश्वर करा रहा है, वो तो प्रकृति का नियम है। नियम के अनुसार सूरज को उत्तरायण दक्षिणायन होने में, सूरज को थोड़ा दिशा इधर से उधर बदलने में कितना ऋतु परिवर्तन हो जाता है, सूरज को इधर से उधर होने में कितना ग्रह उपग्रह में 6 महीना का दिन होता है, 6 महीना का रात हो जाता है, वो ईश्वर कराता है। उसको ज्ञान कहाँ से आया? सूरज के चाल से, सूरज से ऊर्जा आना अगर बंद हो जाए तो पृथ्वी को कौन लुढ़काएगा? खुदा। सूरज आज बंद हो जाए, सूरज का उगना बंद हो जाए, सूरज पूरे ब्रह्मांड में, अपने सौर मंडल में सूरज अपना प्रकाश देना, ऊर्जा देना बंद कर दे, तो जौवन ग्रह जहां है वहीं फिर परिक्रमा एक दूसरे का सब करना बंद कर देगा। ईश्वर का नाश होगा, लेकिन पदार्थ का नाश नहीं होगा। पदार्थ निरंतर है, निरंतर रहेगा। ईश्वर भी बना तो पदार्थ में बना, ईश्वर से पहले पदार्थ था तब ईश्वर बना। पदार्थ का संकलन करके कारखाना बना देते हैं, पदार्थ को कलेक्ट करके हम टोकरी बना देते हैं, पदार्थ को कलेक्ट करके हम मोटरसाइकिल गाड़ी बनाते हैं। पदार्थ का कलेक्शन है कि हम मानव का एक हाथी का आकार लिए हुए हैं। देश में एक बड़ा मुद्दा छिड़ गया है कि गॉड है या नहीं, खुदा है या नहीं। इन तमाम बिंदुओं पर एक डिबेट हुआ था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर जावेद अख्तर और सामने थे मुफ्ती साहब। और इस बहस को लेकर पूरे देश में चर्चा बना हुआ है। कई लोग मुफ्ती साहब को कह रहे हैं कि उन्होंने नास्तिकों को पानी पिला दिया और उन्होंने खुदा होने का सबूत पेश कर दिया। कई लोग ऐसे हैं जो जावेद अख्तर के पक्ष में हैं और उनका कहना है कि इस यूनिवर्स में कोई खुदा या गॉड नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी। इनसे बात करेंगे और बारीकी से इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मुफ्ती साहब का आर्गुमेंट है कि इस दुनिया में खुदा है क्योंकि उन्होंने इस पूरे संसार को बनाया है। इसमें जितने जीव जंतु पेड़ पौधा ये सब कुछ जो भी है उसे खुदा ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। और जावेद अख्तर साहब का कहना है कि ये खुदा गॉड नहीं होता है, वो नहीं बनाया। तो आप क्या मानते हैं कि इस दुनिया को खुदा और गॉड ने बनाया है? जावेद अख्तर का कहना है कि खुदा उदा होता नहीं है। जी जी। और मुफ्ती साहब का कहना है कि खुदा इस सारी सृष्टि का निर्माण। ये जो नास्तिक हैं जावेद अख्तर जी, इनके पास भी बेहतर पदार्थवादी तर्क नहीं है। उनको पूछना चाहिए उनसे, आस्तिक हैं उनसे, कि पहले पदार्थ कि पहले ईश्वर, पहले पदार्थ हुआ कि पहले ईश्वर हुआ? अगर ईश्वर पहले बना है तो इतना पदार्थ लाया कहाँ से? मुफ्ती साहब के घोड़े से। पहले पदार्थ, जब हम वैज्ञानिक विश्लेषण जब करेंगे तो विज्ञान से अलग हट करके नहीं सोचना होगा। जब हम जानते हैं सारे, इसको देखेंगे संसार के सभी ज्ञानी लोग अगर न्यूटन के पदार्थवाद के नियम को समझेंगे, पदार्थ के नियम को समझेंगे, तो न्यूटन को समझना होगा, गुरुत्वाकर्षण को समझना होगा, और उसके बाद मैटर को समझने के लिए कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को पढ़ना होगा। अगर कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को कोई नहीं पढ़ा हो, कह दे कि ईश्वर नहीं है, चूंकि कोई अभी तक प्रमाणित सतही बात है, लेकिन उसका व्याख्या और विश्लेषण करने में हम सक्षम नहीं है, ये कहेगा आदमी। मैं पूछता हूं कि पहले पदार्थ की पहले ईश्वर। जब हम एक तरफ स्कूली कॉलेज के विद्यार्थी जानता है, सारे लोग जानते हैं, प्रोफेसर भी जानते हैं
कि पदार्थ का नाश नहीं होता है, न पदार्थ का एक्स्ट्रा निर्माण होता है, न पदार्थ का नाश किया जा सकता है, न पदार्थ का निर्माण किया। जितना पदार्थ है उतना ही रहेगा। अगर ईश्वर सृष्टि का निर्माण किया तो ईश्वर पदार्थ से ही, कोई वस्तु किसे कहते हैं? जो बहुत से पदार्थ को संकलित करके किसी चीज का निर्माण कीजिए तो वस्तु होगा। पदार्थ उसे कहते हैं जो रासायनिक क्रिया करता है, सूक्ष्म उसका अस्तित्व होता है। और जब काफी पदार्थ लेकर के हम टोकरी बीनते हैं, चाहे हमारा सृष्टि का निर्माण तो पदार्थ के विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न सेलों का एक स्थूल हमारा बॉडी हुआ। अगर हम बने हैं, हम ही सृष्टि का निर्माण किया है। मैं गॉड, अरुण गुप्ता गॉड, हम ही सृष्टि बनाए हैं। तो अरुण गुप्ता को बनने में जो मटेरियल खर्च हुआ है, अरुण गुप्ता के बनने में जो पदार्थ लगे हैं, इसका मतलब है कि अरुण गुप्ता के बनने के, ईश्वर बनने के पहले ये था, मैटर पहले था, पदार्थ था, तब ना हम बने। अरुण गुप्ता का तो नाश होगा, ईश्वर का नाश होगा, लेकिन पदार्थ का नाश नहीं होगा। पदार्थ निरंतर है, निरंतर रहेगा। ईश्वर भी बना तो पदार्थ में बना। ईश्वर से पहले पदार्थ था, तब ईश्वर बना। पदार्थ का संकलन करके कारखाना बना देते हैं, पदार्थ को कलेक्ट करके हम टोकरी बना देते हैं, पदार्थ को कलेक्ट करके हम मोटरसाइकिल, गाड़ी बनाते हैं। पदार्थ का कलेक्शन है कि हम मानव का एक हाथी का आकार लिए हुए हैं, एक माँ के पेट से जो आया पदार्थ के रूप में, हम पदार्थ का संकलन है। क्योंकि शरीर में अनेकों पदार्थ का एक कोलिशन है, एक संयुक्त मोर्चा है। क्योंकि किडनी का अलग टेस्ट है, हार्ट का अलग टेस्ट है, लंग्स का अलग टेस्ट है, सीना का अलग टेस्ट है, गोड़ के हड्डी का अलग टेस्ट है। विभिन्न पदार्थ के विभिन्न सेलों का एक संयुक्त मोर्चा है जो शरीर। पदार्थ में रसायन क्रिया होता रहता है, स्वतः गुण में परिवर्तन होता रहता है। तो ईश्वर अगर इस सृष्टि से पहले, सृष्टि के निर्माण से पहले ईश्वर अगर कहीं से आया तो पदार्थ के रूप में रहा होगा, बनाया, ईश्वर बना होगा। उसके पास किडनी, लंग्स, बोन, हार्ट, स्प्लीन, आंख, नाक, ये सब रहा होगा ईश्वर का। तो ईश्वर के जो बनने में, शरीर के, ईश्वर के निर्माण में जो मैटर लगा हुआ है, वो मैटर कहीं ना कहीं पहले से जमा था, उसी से लेके ईश्वर का निर्माण हुआ। और ईश्वर जब अस्तित्व में आया तो फिर ईश्वर इतना पदार्थ पहले कहीं रहा होगा तो अब ना ले करके सृष्टि का। इसका मतलब कि सृष्टि सत है, ईश्वर नथिंग। पदार्थ में निरंतर चेंजिंग होता रहता है, कोई ईश्वर या कोई आदमी उसमें परिवर्तन नहीं करता है। पदार्थ का गुण ही है परिवर्तन, चेंजिंग, बदलाव। जैसे लोहा टाटा से लाए और उसको स्वतः छोड़ दीजिए, आप उसमें कोई क्रिया कीजिए ना कीजिए, उसमें क्रिया निरंतर होता रहता है। बीज बनते बनते एक दिन समय आएगा कि लोहा, टाटा का लोहा एक दिन वेनिस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जंग लग करके वो समाप्त होगा। तो कहिए कि ईश्वर उसको समाप्त किया। टाटा में से बन करके आया है जो लोहा, तो वो पहले कहीं लोहा का ओर था, लोहा का पत्थर था, उसको हम गला करके एक अस्तित्व दूसरे अस्तित्व में कन्वर्ट किया। यही सिस्टम है। ईश्वर इज नथिंग, ईश्वर होता नहीं है, ये प्रकृति है। जैसे अगर ईश्वर है तो मैं पूछता हूँ पदार्थ के गुण को समझें। जो ईश्वरवादी हैं, ईश्वर में कॉन्फिडेंस रखते हैं, उनको समझना होगा पदार्थ के रहस्य को। अगर एक बाल्टी में घी ले और एक बाल्टी में पत्थर ले और दोनों को एक जगह मिला दे और घी या पत्थर को एक साथ लेकर के किसी तालाब में हम उझलेंगे, दोनों पदार्थ का गुण अलग अलग, जो गुण अलग अलग है। अगर ईश्वर है तो घी को नीचे डुबा दे और पत्थर को ऊपर तैरा दे। घी को कोई तो तैराया नहीं, तैराया, उसका गुण है तैरना, पानी के अंदर नहीं जाएगा, चूंकि पानी से उसका घनत्व कम है। अब पानी से ज्यादा घनत्व पत्थर का है तो नीचे जाएगा, वो तो गुण है। तो ऐसी व्यवस्था को समझना उनको होगा। ईश्वर होगा, तार का इतना लंबा होगा, 50 फीट का या 500 फीट का ईश्वर बना होगा, तब ये चांद, सूरज, ग्रह, पेड़ पौधा सब निर्माण करने में उसका हुक निकल जाएगा। ईश्वर का, ईश्वरवादियों का हुक निकल जाएगा और कहते हैं कि ईश्वर। वो बोले कि आप इंसानी दिमाग से ऐसे उनको नहीं समझ सकते हैं, ये उनका आर्गुमेंट है। अगर 100 निर्जन स्थान में कोई निर्जन स्थान हो जहाँ किसी पक्षी का आवाज न जाए, किसी जीव का आवाज न जाए, एक बहुत दूर रेगिस्तानी इलाका में 100 रूम बना दे और 100 मादा महिला को ले जाए, गर्भवती को, जो आजकल चाइल्ड इशू करने की स्थिति में हो, और 100 रूम में 100 माँ को रख दीजिए और सारे माँ को ट्रेनिंग दे दीजिए कि एक शब्द नहीं बोले। और चाइल्ड इशू होने के बाद वो बच्चों को 100 रूम में लालन पालन, दूध पिला करके 100 बच्चों को उसी रूम में बंद करके सुला करके माँ एक शब्द उसको पोसने पालने में न बोले,
न उससे बतियाए, न उसको आवाज दे के खिलाए, गूंगा बन के चुपचाप बच्चा के तेल लगावे, एक बउआ बउआ करके किसी तरह का आवाज माँ न दे, और चुपके से दूध पिला करके सेवा करके माँ सोला के बच्चा को निकल आवे, बाहर रहे। सौ माँ सौ बच्चा 100 रूम में अलग अलग केहाँ कर करके एथी करेंगे, खेलेंगे आपस अपने आप में, एक दूसरे से संपर्क न कराइए। और वो बच्चा को उसी तरह से जब चलने फिरने लगते लवे से भोजन उनको मुहैया करा दीजिए 50 वर्ष तक, लेकिन एक आदमी भी न जाके भोजन दे, लवे से वहाँ भोजन किसी बारीक जगह से सेंटअप कर दे। वो बच्चा 100 बच्चा आपस में कभी एक शब्द बोलेगा, 100 बच्चा ईश्वर का नाम लेगा, 100 बच्चा खुदा का नाम लेगा, 100 बच्चा पदार्थवाद के रहस्य को समझेगा, 100 बच्चा क ट म उर्दू फारसी हिंदी इंग्लिश जानेगा, ईश्वर का नाम जानेगा, खुदा का नाम जानेगा। 100 बच्चा गूंगा होकर के मर जाएगा, चलने का बोलने का लूड़ नहीं होगा, तो वो मुफ्ती साहब को माँ के गोद में उनको टोपी पहनाया गया होगा, मुसलमानी टोपी। इसी तरह से वो खुदा के प्रति उनको कॉन्फिडेंस है, खुदा होता नहीं है। मोहम्मद साहब भी पानी पीते थे, बुद्ध भी पानी पीते थे, सारे के सारे लोग पानी पीते थे। अब पानी पीते थे, पेड़ पौधा भी पानी पीता था, जीव जंतु भी पानी पी रहा है। अगर उन लोगों से पूछा जाए कि पानी का फॉर्मूला, बुद्ध से पूछा जाता, मोहम्मद से पूछा जाता कि पानी का फॉर्मूला क्या है, तो वो बता सकते थे? नहीं बताते, क्योंकि ज्ञान जिस समय जितना था उतना ही ज्ञान का कोई बुद्ध चाहे मोहम्मद चाहे क्राइस्ट, जितना ज्ञान था उतना ही ना कोई अपना व्याख्या विश्लेषण करेगा ना। उस समय जितना ज्ञान था उतना ही ना ज्ञान का कोई बात करेगा। आज परमाणु टूटा है, परमाणु भी एक समय आएगा कि इससे भी फाइन हीलियम टूटेगा। कौन विज्ञान आज पुरान पड़ेगा, कौन विज्ञान कल नया होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। आज का विज्ञान कल पुरान पड़ा है। तो जिस समय जितना बुद्ध के समय जितना ज्ञान था तो बुद्ध उतना ही न देंगे। आज आया है मोबाइल, पूरा दुनिया का सारा सिनेमा हॉल खत्म हो गया। अगर आज से 50 वर्ष पहले हम लोग बच्चे थे तो मोबाइल का कोई जिक्र नहीं ले रहा था। तो उस समय का बड़का बड़का दार्शनिक लोग से पूछा जाता मोबाइल के फॉर्मूला, वो जो बताता, और वो मुफ्ती साहब क्या जानने गया? वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का खोज किया, तब ना यहाँ का अनाज वहाँ गया, वहाँ का अनाज यहाँ आया, यहाँ का चीज वहाँ गया, वहाँ का चीज वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या, दुनिया को आता पता लगा। जब नहीं दुनिया का खोज हुआ था तो ईश्वर खोज करके क्यों नहीं लाया? ईश्वर मानव को क्यों नहीं यहाँ वहाँ सेंटअप किया? सर, तो उनका एक और आर्गुमेंट है कि ईश्वर जो है वो टेस्ट करते हैं। जैसे जावेद अख्तर साहब ने इनको आर्गुमेंट किया, क्योंकि मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि इस यूनिवर्स में ईश्वर या खुदा या गॉड के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, कुछ भी नहीं होता है। तो जावेद अख्तर साहब ने कहा तो फिर जो गाजा में बच्चे मर रहे हैं उनको बम से उड़ा दिया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का कर दिया जाता है, तो क्या ये भी ईश्वर के मर्जी से होता है? तो मुफ्ती साहब का आर्गुमेंट था कि ईश्वर टेस्ट लेते हैं, जांच करते हैं कि हम इंसान को भेजे हैं, अब इंसान वहां जाएगा तो जैसा कर्म करेगा उसको फल, वो सजा जो भी है वो खुदा देंगे मरने के बाद। हाँ, तो क्या कहेंगे इस पर? अरे मुफ्ती साहब, इसका मतलब है कि मुफ्ती साहब के शब्दों में खुदा टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। पूरा प्रयोगशाला है, पूरा पृथ्वी प्रयोगशाला है का? प्रयोगशाला में प्रयोग ईश्वर कर रहे हैं, खुदा प्रयोग कर रहे हैं। जो लड़के मर रहे हैं, जो बच्चे बीमारी से मर रहे हैं, जो आतंकवादी एटम बम गिरा दिया, तो खुदा प्रयोग कर रहे हैं, खुदा टेस्ट ले रहे हैं। तो उन्हीं को ज्ञान फले फूले, ज्ञान दूसरे को नहीं दे, क्योंकि इस ज्ञान से समाज को नुकसान होने वाला है। खुदा का इन्वेंशन करके, खुदा का इजाद करके, मतलब कि व्यवसाय चलाना चाहते हैं। खुदा अगर है या टेस्ट ले रहा है तो प्रयोगशाला करके, तो खुदा टेस्ट कहाँ, कौन ताला पर आसमान में रह के टेस्ट ले रहे हैं? जैसे कोई वैज्ञानिक टेस्ट लेता है ना, प्रयोगशाला में वैज्ञानिक का प्रयोगशाला होता है, तो 6 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रयोगशाला ईश्वर का है। तो मोहम्मद साहब वहाँ प्रयोगशाला अपन खोल ले बड़ा न, हिंदू यहाँ प्रयोगशाला कैले बा, क्राइस्ट यूरोप में प्रयोगशाला कैले बा। क्या लबड़ई का प्रयोगशाला का शब्द तर्क दे करके उसको ज्ञान का परिभाषा समझता नहीं है। पदार्थ के रहस्य को जानना चाहिए। वो कह रहे थे कि जैसे एग्जामिनर टेस्ट लेते हैं तो 4 ऑप्शन देते हैं, तो अब जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षार्थी, वो गलत टिक कर रहे हैं कि सही टिक कर रहे हैं, ये एग्जामिनर उस समय नहीं बताता है। उसी तरीके
तरीके से गॉड जो है कि जैसे कोई इंसान गलत कर रहा है तो गॉड उस समय नहीं रोकेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, उसका रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट निकलने का एक टाइम होता है। अच्छा, तो मरने के बाद सब रिजल्ट आएगा, तो मरने के बाद रिजल्ट आएगा तो मर करके कौना ताला पर आसमान पर जाएगा, 7वां ताला पर, 5वां ताला पर, वो तो उस ताला का चाबी उन्हीं के पास होगा। और गॉड कहाँ बैठ करके एग्जाम लेते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, वो कैसे जान गए कि प्रयोगशाला ईश्वर लेते हैं, प्रयोग करते हैं। कोई भी घटना घटता है ईश्वर के कृपा से, पत्ता भी हिलता है ईश्वर के कृपा से। तो सोमनाथ के मंदिर में आकर के हिंदुओं का देवी देवता को कबाड़ के ले गया ईश्वर के कृपा से। सद्दाम हुसैन के, उनके मुफ्ती साहब के, सद्दाम हुसैन के अमेरिका मार करके ओसामा बिन लादेन के, फिर सद्दाम हुसैन के कचूमर निकाल दिया, तो प्रयोग गॉड ले रहा था, खुदा ले रहे थे। मैं पूछता हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा बोइंग से जहाज से उसको ढा दिया और उसमें हजारों आदमी मर गए। अब इतना बड़ा घटना घटा दिया तो ईश्वर उसका दोषी है। खुदीराम बोस को हत्या, भगत सिंह को फांसी हुआ, ईश्वर टेस्ट ले रहे थे। सद्दाम हुसैन को कितना कष्ट अमेरिका के राष्ट्रपति दिया, वो ईश्वर गॉड बचपना इसको कहा जा सकता है। मुफ्ती साहब का एक दायरा है, एक कुआं में पड़े हुए इंसान है, भटका हुआ मानसिकता है। सूरज को कौन खुदा बनाया था, उसको कौन कौन चीज, हीलियम टूटता है, सूरज को चंद्रमा पर क्या गुजर रहा है, किस ग्रह पर क्या एक्शन रिएक्शन हो रहा है, वो मुफ्ती साहब क्या जानने गया। चांद बनाए हैं कि अंगुली यहाँ कर दे तो चांद 2 टुकड़ा हो जाता है और करते। जब ये सब जब झूठे बोलने की बात है, खुदा साहब चांद बना रहे थे, वो देख रहे थे, जगह हनुमान जी सूरज लील रहे थे, तुलसीदास देख रहा था। यह पृथ्वी हजारों वर्ष में बना है, लाखों वर्ष में बना है पृथ्वी। जब पृथ्वी नहीं रहेगा तो पदार्थ रहेगा, लेकिन पृथ्वी रहेगा। इस अस्तित्व में, इस आकार में पृथ्वी नहीं रहेगा, लेकिन अणु परमाणु के रूप में पृथ्वी रहेगा। सूरज, इस आज जो सूरज प्रकाश दे रहा है, आज न कल सूरज अंत होगा, ये चंद्रमा का अंत होगा, पृथ्वी का अंत होगा। ये यही स्थिति में नहीं रहेगा, इसमें भी बदलाव होगा। हजारों करोड़ों करोड़ वर्ष में इस सब में चेंजिंग होता है, अरबों वर्ष में चेंजिंग होता है। तो इसमें चेंजिंग होने के बाद फिर दूसरा, ये ब्रह्मांड में ये शून्य आकाश निहारिका, आकाश गंगा, ये दूसरे कलर का होगा। आज जो आकाश गंगा का जो आकृति है, हरियर आकाश देख रहे हैं, बुझा रहा है कि ऊपर छत है, तो छत उठाए नहीं, इतना ना अरबों खरबों असंख्य, इसका कोई एक घिस्ट नहीं है, इसकी दूरी का कोई सीमा नहीं है, अनंत है। इस अनंत में कितने पृथ्वी लुढ़क रहे हैं इधर उधर, कितने प्लानेट इधर उधर, ग्रह उपग्रह लुढ़क रहे हैं। सूर्य मंडल के अंदर हम लोग हैं, हम लोग सूर्य के परिवार के एक ग्रह में हैं। हमारा पृथ्वी सूरज का परिक्रमा करता है और चंद्रमा उपग्रह है जो पृथ्वी का ई परिक्रमा कर रहा है। सब एक दूसरे में लगा हुआ है। तो बताओ कि ईश्वर कहीं से बैठ करके इस सबको नचा रहा है, उससे पूछना चाहिए। तो ईश्वर बैठ करके नचा रहा है, तो उस बुद्धिहीन आदमी को तर्क करना चाहिए कि इतना बड़ा क्रिया कौन कर रहा है। ये क्रिया कोई ईश्वर नहीं कर रहा है, ये गुण है, पदार्थ है। जैसे कि पानी में पत्थर नीचे चला जाता है और घी ऊपर दहला जाता है, तो वो कौन, ईश्वर डूबा है, उसका गुण है। ये गुण है। जहां तक ऊर्जा का क्या बढ़िया नामकरण किए हुए, ऊर्जा का अर्थ ही है गतिशील, हमेशा गतिशील। अब ऊर्जा जहां जहां जाएगा, जितना टेम्परेचर ऊर्जा सूरज का जाएगा, कौन कितना टेम्परेचर में कौन जीव पैदा होगा, कितना टेम्परेचर में कौन जीव मर जाएगा, कितना टेम्परेचर में कोई जीव का निर्माण होगा, इसी हिसाब से जीव का निर्माण होता है। तनिका टेम्परेचर पृथ्वी पर अधिक आ जाता है, कम जाता है, तो लाही यहाँ पैदा हो जाता है। अभी सरसों का टाइम है, तो सरसों के टाइम में लाही पैदा होगा। टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में लाही पैदा होगा, और फिर टेम्परेचर तनिका हाई होगा तो लाही अरबों खरबों जीव भेनिष्ट हो जाएगा। ईश्वर करा रहा है, वो तो प्रकृति का नियम है। नियम के अनुसार सूरज को उत्तरायण दक्षिणायन होने में, सूरज को थोड़ा दिशा इधर से उधर बदलने में कितना ऋतु परिवर्तन हो जाता है, सूरज को इधर से उधर होने में कितना ग्रह उपग्रह में 6 महीना का दिन होता है, 6 महीना का रात हो जाता है, वो ईश्वर कराता है। उसको ज्ञान कहाँ से आया? सूरज के चाल से, सूरज से ऊर्जा आना अगर बंद हो जाए तो पृथ्वी को कौन लुढ़काएगा? खुदा। सूरज आज बंद हो जाए, सूरज का उगना बंद हो जाए, सूरज पूरे ब्रह्मांड में, अपने सौर मंडल में सूरज
अपना प्रकाश देना, ऊर्जा देना बंद कर दे तो जौवन ग्रह जहाँ है वहीं फिर परिक्रमा एक दूसरे का सब करना बंद कर देगा। चूंकि ऊर्जा का जैसे पृथ्वी पर जौन भाग ऊर्जा के साइड में होता है तो वो क्रियाशील होकर के वो चाहता है कि हम थोड़ा रेस्ट लें, हम तनी ठंडा हमको चाहिए, और ठंडा वाला चाहता है कि हम धूप तनी ले। जैसे इलेक्ट्रॉन का अलग गुण है और प्रोटॉन का अलग गुण है और न्यूट्रॉन का अलग गुण है। न्यूट्रॉन का यही कौन बनेगा करोड़पति वाला पूछा था तो मास्टर को उतना तो व्याख्या विश्लेषण करने का अक्ल है नहीं। ये विद्यार्थी पटना वाला उसको कह रहा था कि न्यूट्रॉन, मैं जानता उसको ऐसा विश्लेषण देना चाहिए कि एक इलिटेड आदमी भी इस विषय को समझ जाए। न्यूट्रॉन का मतलब ही है कि न इधर न उधर, स्थूल न्यूट्रल, हम न एन के हैं न ओने के हैं। इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम प्रोटॉन को अपने प्रभाव में करें, अब प्रोटॉन चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में। इसी भाग दौड़ के वजह से पंखा नाचने लगती है, इसी भाग दौड़ के वजह से ट्रेन का या कोई मोटर चलने लगती है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जस्ट रिवर्स उल्टा, एक दूसरे का उल्टा गुणे है। अब उस सब का उल्टा गुण है तो क्रिया होता है, भाग दौड़ होता है। जब भाग दौड़ के होने का नतीजा पंखा नाचने लगता है। आर्मेचर से जब इलेक्ट्रिक आती है तो आर्मेचर को नचाइएगा, इलेक्ट्रिक पैदा होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक का जो गुण है वो करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अलग अलग नियम है, जैसे पानी का, कोयला का, लोहा का, बालू का, ये सब का एथिक गुण सबका अलग अलग है। तो इसी में चेंजिंग होता रहता है। तो वो पृथ्वी का, ग्रह उपग्रह का बहुत बड़ा क्रिया है। ईश्वर शब्द को भी हम दरकिनार करें। ईश्वर शब्द बनाया कौन? खुदा शब्द बनाया कौन? जौन बनाया वही मस्तिष्क, गोबर मस्तिष्क में घुस गया। मानव जब समय घाटी कंदराओं में जीवन था, जी रहा था, भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मुफ्ती साहब से पूछा जाता, आज ईश्वर का नाम और गॉड का, खुदा का नाम मुफ्ती साहब से भाषा छीन लिया जाए तो खुदा का नाम बोल सकता है? दुनिया में जब मानव जंगल युग में था, पाषाण युग में था, भाषा विहीन था, असभ्य जीवन जी रहा था, घाटी कंदराओं में मानव जीवन जी रहा था, उस समय कच्चा फल फूल खा करके, कच्चा मांस खा करके जीवन बसर कर रहा था। उस समय मानव भाषा नहीं बनाया था। हु हा कू का करके एक दूसरे के झुंड से एक दूसरा अलग हो जाता था तो संकेत दे के हल्ला करता था कि रे तोनी केने गेले, तो वो कहता था हाँ 10 गोरा बोलता था, तो एगो आदमी देखता था कि 10 गोरा के आवाज बा, झुंड में बात, तो उधर अपना चला जाता था। तो उस समय जब भाषा नहीं बनी थी, संकेत से एक दूसरे को समूह में लोग जाते थे, और समूह में जाने का मतलब कि हिंसक पशुओं से सुरक्षा मिलता था। इस ख्याल से लोग समूह में रहना पसंद करते थे। आज भी जंगल में देखते हैं, जहाँ हरिन है तो हरिन का झुंड है, बाघ है तो बाघ का अलग झुंड है, भैंसा है तो जंगली भैंसा का अलग झुंड है। झुंड में एक दूसरे का सेफ्टी होता है एक दूसरे से। तो उस समय मानव जंगल युग में था, पाषाण युग में था। कैसे कैसे युग, जंगल युग से पाषाण युग से आज का युग डेवलप होते होते आया। भाषा नहीं बनी थी तो भगवान भी नहीं था। जब मानव भाषा बना लिया तो मानव भगवान, भूत प्रेत, खुदा, गॉड बना लिया, मतलब अपने अवधारणा बना लिया, वो अपना कॉन्सेप्ट बनाया कि भगवान होता है। तो भाषा विहीन समाज तो कुछ नाम ले ही नहीं सकता है, तो तुम खुदा का नाम लिया कैसे? तो भाषा तुम बनाया है तो बाद में भगवान खुदा बना लिया। जिस समय तो जंगल में भाषा विहीन था उस समय तो खुदा का नाम तुम नहीं जानता था, तुम्हारा शेरदादा लकड़दादा नहीं जानते थे। उनको कौन पैदा किया कि आज तुम बोल रहे हो? बोली तो बोलने का जो समाज से न लिया है, कोई समाज से, बाप मतारी से न लिया है, बाप मतारी समाज से न सीखा है। मानव भाषा विहीन था तो भगवान भी नहीं था, और जब मानव भाषा बना लिया तो भगवान, जात पात, भूत प्रेत की रचना किया। ये सब काल्पनिक बातें हैं और ये सब सैद्धांतिक बातें, दार्शनिक बात नहीं हो सकती है। दर्शन से वो मुफ्ती साहब बहुत दूर हैं, दर्शन का उनको अता पता नहीं है। ये सब रटा हुआ बात वो करते हैं, अपना ब्रेन का वो अप्लाई करते नहीं है। वो दाढ़ी बना लिया, टोपी पहन लिए, हो गया हम मुफ्ती हो गए, हम काबिल हो गए, तो काबिलियत इसमें नहीं है। दर्शन का अर्थ होता है, दर्शन का अर्थ होता है किसी चीज को ब्रेन से समझना ही दर्शन। अच्छा, एक बहुत ही अजीब बात उन्होंने बोला लास्ट में कि जो हमारे अंदर नैतिकता है, मोरालिटी है, ये कैसे आया? जब ईश्वर खुदा नहीं है तो ये मोरालिटी कैसे आया कि हम किसी का
करेंगे ये गलत काम है, किसी के साथ कोई दुष्कर्म कर देता है ये गलत काम है, ये कौन डिसाइड करेगा? ईश्वर डिसाइड किए हुए हैं। ये मोरालिटी नैतिकता ईश्वर हमारे अंदर भेज दिए हुए हैं। एक तरफ हम मर्डर भी कर देते हैं, ईश्वर के इजाजत से ही सब हुआ है, तो फिर हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, हम फील अपने आप में करते हैं कि मर्डर करके हम पछता रहे हैं। ईश्वर पछतवा रहा है, खुदा गॉड पछतवा रहा है। हम अगर मुफ्ती साहब को 2 डंटा मार दें तो हम कह दें कि मुफ्ती साहब के 2 डंटा का नहीं, 1 डंटा का ही दोष किए थे, हम 1 डंटा फाजिल मार दिए, तो फिर हम अपने आप में रिपेंट कर रहे हैं। तो ये ज्ञानी आदमी कर सकता है, और ईश्वर पर उठगाता है अज्ञानी आदमी कि सब ईश्वर के कृपा से ही सब हो रहा है। तो इस धरती पर जितना भी कुकर्म सुकर्म हो रहा है सब ईश्वर के इजाजत से हो रहा है। तो फिर कोर्ट कचहरी की चलाने की जरूरत क्या, पुलिस को रखने की जरूरत क्या है, इस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंस सरकार को करने की क्या जरूरत है? जो खुदा का अंग्रेज आया, खुदा के इजाजत से अंग्रेज आया, खुदा के इजाजत से अंग्रेज चला जाता, तो फिर जालियांवाला भगत सिंह को फांसी या सूली या काला पानी जाने की जरूरत नहीं। वो मुफ्ती साहब को ज्ञान फले फूले। जो नैतिकता है वो ह्यूमन नेचर है। मनुष्य का जो गुण है, मनुष्य का जो चेतना है, वो अपने चेतना के आधार पर सत्य और असत्य का तराजू चलाता है। मानव के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसे वो समझता है, प्रयोग में सिद्ध करता है। कान से सुनना कि कितना दूर का आवाज है, आंख से देखना, नाक से सूंघना कि सुगंध है कि दुर्गंध है, आंख से देखना है कि हरियर है कि पियर है, कान से सुनना इसमें क्या आवाज में है, जीभ से चखना खट्टा है कि मीठा है कि स्वाद, हवा से चमड़ा से स्पर्श आता है कि गर्म है कि ठंडा। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी ज्ञान इंद्रियां से मानव किसी चीज का अनुभव करता है, किसी चीज को समझता है। अब ईश्वर को मुफ्ती साहब कहते हैं कि ईश्वर है, तो भाई तोहर ईश्वर खट्टा बा कि मीठा बा, तोहर 5 ज्ञान इंद्रियां से हम समझे कि ईश्वर हरियर है कि पियर है, ईश्वर को छू के देखे कि गरम है कि ठंडा है, ईश्वर को हम जीभ पर रख के देखे कि खट्टा है कि मीठा है। ईश्वर किसी टेस्ट में ईश्वर आया नहीं कि ईश्वर में सुगंध बा कि दुर्गंध बा, ईश्वर में ईश्वर खट्टा है कि मीठा है, ईश्वर करिया है कि गोर है, ईश्वर में सुगंध बा कि दुर्गंध बा, ईश्वर के आवाज कैसन बा, तेज बा कि ठंड है कि गरम है, स्पर्श से ठंडा है कि गरम है, किसी चीज से ईश्वर का अभी तक अता पता नहीं है। इसका मतलब ईश्वर इज नथिंग। इंसान समझ ही नहीं सकता। तो इंसान ना तो वो तो समझ ही बारन नु, तो वो समझ तो वो रख। 5 ज्ञान इंद्रिया से फाजिल उनके पास कहीं ज्ञान इंद्रिया हो तो वो समझ है, वो भले समझ ही बारन, वो समझ है। पशु के पास एक समान ज्ञान है, नेचर समान ज्ञान है उसके पास। उस माँ के पेट में, उसको माँ के पेट से आता है, उसके पास जितना ज्ञान है उतना ही लेके आता है। पशु का बच्चा होगा, माँ के पेट से पशु का गाय बच्चा दी और उसको गहरा पानी में डाल दीजिएगा तो बचवा माँ के पेट से निकलते हुए तैरना शुरू कर देगा। कुछ सहज ज्ञान है, प्रकृति जो ज्ञान उसको खानदानी दिए हुए है उतना ही। लेकिन मानव में विवेक बुद्धि से उसका, मानव का बच्चा आएगा, माँ के पेट से निकलेगा, वो पानी में या 5 वर्ष भी होगा, पानी में फेंक दे डूब के मर जाएगा। लेकिन पशु का बच्चा तैर के निकल जाएगा, नहीं मरेगा, क्योंकि उसको प्रकृति का ज्ञान। मानव सिखाएगा तैरने का, ऐसे तैरा जाता है तो पानी में न डूबेगा, चित हो जाएगा, पट होगा, तैरने लगेगा। मानव को जब ज्ञान हुआ तो तैर करके पानी को तैरा, फिर मानव इससे भी विकसित सोच हुआ तो डेंगी बना के पार करने लगा, इससे विकसित हुआ पुल बनाया, उससे विकसित हुआ हवाई जहाज बनाया। ये ज्ञान का ये स्टेज है। लेकिन पशु का उतना ज्ञान माँ बाप का, वो हवाई जहाज नहीं बनाया, पुल नहीं बनाया, डूब के मरे, तैरा, डूबने से तो नेचर को बना दिया। लेकिन हम तैरने का सीखते हैं, समाज सिखाता है। उसी तरह से मुफ्ती साहब जितना समाज से सीखे हैं उसी में वो डुबकी मार रहे हैं, और उतना ही तक उनको। तो आज तक जो मानव का विकास हुआ है सब साइंस का है। जो लोग सवाल किए इस दुनिया में उन लोग का देन है। हाँ, दुनिया को जो आज इस स्टेज में दुनिया आया है, ईश्वर के कृपा से नहीं, मानव के कृपा से, वैज्ञानिकों के कृपा से, दार्शनिकों के कृपा से और प्रयोग का कृपा से। तो लोगों को रेशनल बनना चाहिए, वास्तविक बनना चाहिए, सवाल करना चाहिए। हाँ, तार्किक बनना चाहिए। इंसान को तर्क के आधार पर दुनिया को समझना चाहिए। दुनिया में आज का विज्ञान कल पुराण पड़ रहा है। हम लोग बच्चे थे तो सीवा जल के गोटी से खा करके घाव के कटा हुआ कोई दवा प्रिस्क्राइब डॉक्टर करता था तो सीवा जल के गोटी, उस समय सुपर एंटीबायोटिक का सेप्राफ्लॉक्सिन, वो डाइक्राइसिन, पेनिसिलिन चलता था। आज पेनिसिलिन देने पर कोई आदमी बचेगा? सब मर जाएगा, घाव सड़ जाएगा। कह दे कि नहीं उस समय का सीवेज जल आज चलेगा तो मुफ्ती साहब खास सीवा जल ऑपरेशन होके मुफ्ती साहब के कोनो पेट के तो सीवेज जल के गोली या डाइक्राइसिन, पेनिसिलिन पड़े, ये सेप्राफ्लॉक्सिन, कौन आज सुपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उनको न करे, तब उनको ईश्वर से पता, खुदा से पता चल जाएगा।